सो गाइस, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के एपिसोड नंबर 11 का पहला ही स्टंट एक फायर स्टंट था और ये स्टंट काफी डेयरडेविल स्टंट था क्योंकि इस स्टंट में कंटेस्टेंट को आग भी लग सकती थी। स्टंट कुछ ऐसा था कि स्विमिंग पूल के ऊपर एक रिग को लगाया गया है और कंटेस्टेंट को उस रिग के ऊपर चलना था और फिर आगे बढ़ते हुए सैंडबैग को ऊपर करेंगे ताकि फिर फ्लैग नीचे आ सके और फिर उनका पार्टनर उस फ्लैग को कलेक्ट करे और ऐसे टोटल 5 फ्लैग बनाए गए थे। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट कुछ ऐसा था कि कंटेस्टेंट जब रिग पर चलेंगे तब उनके सामने फायरबॉल्स आएंगी और वो फायरबॉल्स पेंडुलम की तरह घूमते रहेंगे ताकि कंटेस्टेंट को थोड़ी मुश्किल हो सके। जिसके बाद फिर रोहित शेट्टी डिसाइड करते हैं कि ये स्टंट कश्मीर और नियति और कृष्णा और शालीन करेंगे। जिसके बाद फिर सबसे पहले जाते हैं कृष्णा और शालीन इस स्टंट की शुरुआत काफी अच्छे से करते हैं और दोनों ही जन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बनाते हुए 4 फ्लैग कलेक्ट कर लेते हैं। मगर सबसे पहले शालीन के शरीर पे आग लग जाती है, जिसके बाद फिर मजबूरन शालीन को पानी में कूदना पड़ता है और फिर लास्ट फ्लैग बचता है और उस फ्लैग को कृष्णा को अकेले ही कलेक्ट करना होता है। फिर कृष्णा जैसे तैसे उस फ्लैग को भी कलेक्ट कर लेती है। फिर इन दोनों के बाद बारी आती है नियति और कश्मीर की और फिर कश्मीर और नियति भी स्टंट को काफी अच्छे से स्टार्ट करते हैं और जल्दी 3 फ्लैग तो कलेक्ट कर लेते हैं। मगर सबसे पहले कश्मीर की बॉडी पे आग लग जाती है, जिसके बाद फिर कश्मीर को भी ये स्टंट अबॉर्ट करना पड़ जाता है और फिर लास्ट में नियति के हाथ में भी आग लग जाती है तो ये स्टंट उनका खत्म हो जाता है। जिसके बाद फिर फाइनल स्कोर कुछ ऐसा होता है कि शालीन और कृष्णा के पास 5 फ्लैग होते हैं तो कश्मीर और नियति के पास 3 फ्लैग होते हैं। फिलहाल तो कश्मीर और नियति सेफ हैं, मगर एपिसोड के लास्ट में शायद एक ट्विस्ट आ सकता है। तो अब देखना ये होगा कि कौन सी जोड़ी एलिमिनेशन स्टंट परफॉर्म करती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।